दत्त गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त दत्त जय ओम शक्ति, जय गुरु शक्ति, जय ओम शक्ति, जय गुरु शक्ति। पुराने जमाने में अपना भारत हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया कहलाता था। उसमें सब तंत्र मंत्र यंत्र इतना प्रगत था जैसे आज जापान और अमेरिका है। तो वो जिस दुनिया में मतलब उस जगत में उस समय जिस समय बहुत पूरे दुनिया में जंगल में ये विचरण करते थे, उस समय भारत में अपने ऋषि मुनि एक ऋषि जो अपने शास्त्रज्ञ बहुत प्रगति से इस्तेमाल करते थे विज्ञान के आधार पर। तो इसीलिए पूरे भारत में आप हम देखेंगे पूरे भारत में हमें बड़े बड़े मंदिर दिखाई देते हैं और ऐसे कारनामे दिखाई देते हैं जो ऋषि मुनि ने किए हैं। इसलिए आज भी आध्यात्मिक दृष्टि से भारत जो रिलीजन का कैपिटल माना जाता है, आज भी उसमें विज्ञानी का माना जाता है। तो जब भी इस भारतवर्ष में आक्रमण हुआ है तो उन्होंने देखा कि ये इसको उनको ताकत कहाँ से मिलती है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो उन्होंने देखा कि ये जो ऋषि मुनि को ताकत कहाँ से मिलती है, यहाँ से इतने लोग अच्छे से कैसे स्ट्रगल करते हैं और दीर्घायु कैसे जीते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कैसे करते हैं, विज्ञान में इतने प्रगत क्यों होते हैं। तो उन्होंने देखे कि नालंदा जैसे विद्यापीठ है, यूनिवर्सिटी है जो विश्व प्रगत में जैसे यूनेस्को का जैसे विद्यापीठ है, इससे प्रगत नालंदा विद्यापीठ थे। तो उन्होंने पहले नालंदा विद्यापीठ को नष्ट किया, अपने हर गुरुकुल को नष्ट करने का प्रयास किया। तो फिर यह अपने जो एक शक्तिपीठ आश्रम जो है यही एक यह पुराना जो है फिर से ये सनातन संस्कृति लाने का एक प्रयास कर रहा है। इसलिए एक छोटा सा आश्रम बना हुआ है। इसी में अपने पुराने जमाने में जितने भी पेड़ थे वो पूजनीय माना जाता है। जो आप देख रहे हैं ये औदुंबर पेड़ है, देखिए सामने औदुंबर का पेड़ है और उसके ये बाजू में चंदन का पेड़ है। ये सब पूजनीय माने जाते हैं ऐसे पेड़ है। आगे आगे हम दिखा देंगे किस तरह से कि वो जो पुराने जमाने में से हम कैसे हम शक्तिशाली बनते थे, इस पेड़ पौधे की सेवा करते गुरुकुल में। यही हम चाहते थे कि फिर से भारतवर्ष में गुरुकुल स्थापित हो। फिर धीरे धीरे से ये सब बंद होता गया, लोग अलग अलग ढंग से ये करते गए। फिर इंग्रेज का राज आया, फिर उन्होंने मिशनरी बच्चों का स्कूल चालू किया। लेकिन हमारे बच्चे इतने टैलेंट और प्रगत थे तो उन्होंने भी क्या किया, गुरुकुल बंद करवा दिया। गुरुकुल पर बैंड ही करवा दिया पूरा, मतलब गुरुकुल चलाना ही नहीं है तो सब तो कॉन्वेंट स्कूल करके ये भी ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलवाया। मतलब हमारी संस्कृति पे देखिए कितना आक्रमण हुआ। तो फिर ये इसलिए ये एक अपना आश्रम शुरू किया है कि पुराने जमाने में किस तरह से हमें साधना करते थे, आत्मोन्नति कैसे प्राप्त करते थे। सब एक प्रगत जो आपने गेरुआ वस्त्र है, एक ऊर्जा का स्रोत है, एक केसरिया है जो एक त्याग का प्रतीक है। तो आगे हमें दिखाई देंगे, ये भी देखिए ये एलिफेंट में त्रिभुज है, इसमें लिखा नीचे है स्वयं शक्ति तत्व। यही अर्थ है कि आप सब उस शक्ति के आत्मक हो, प्रगत है, प्रकट करते हैं। तो धीरे धीरे हम इससे चलिए हम आगे धीरे धीरे दिखाते हैं किस तरह से कैसा करना है। गुरुदेव दत्त 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 आद्य देवता जो आद्य योगी शिव, या शिवलिंग की स्थापना है काशी विश्वेश्वर है। काशी विश्वेश्वर काशी से लाया हुआ यहाँ की स्थापना की है। नंदी भगवान अपने गंगा जल से शिव जी का सतत अपने अभिषेक करते रहे। गायत्री के देवालय में हम दर्शन करने के जा रहे हैं।
शक्ति महायज्ञ हुए हैं। हजारों तरह से हर एक पेड़ पौधे औषधि है, तो यहाँ का जो औषधि जो है वैदिक पद्धति से यहाँ हवन होता है। ये यज्ञभूमि है। आश्रम में बड़े बड़े सत्संग और प्रोग्राम के लिए ये मैदान जो रिजर्व रखा हुआ है। और उसी में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू रखा हुआ है, जो हर एक को सनातन से प्रेरित है, हर एक जो हिंदू से प्रेरित है। इसमें हर एक हिंदुत्व का अपने गुरुत्व को पहचानना चाहता है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का ये पुतला रखा हुआ बीच में, जिनको देखकर एक अलग सी ऊर्जा आ जाएगी। जो उनका ध्वज भी भगवा कलर का था कि ये छात्र तेज बढ़ता जाएगा। ये इसे इनको महाराष्ट्र में इनको श्रीमान योगी, जानता राजा मतलब आज बड़ा योगी मानते हैं, श्रीमान योगी मानते हैं यहाँ उनको। अभी हम सर्वधर्म समभाव ये प्रतीक ऐसे ये अपना आश्रम का मुख्य द्वार है। ये आश्रम में चारों तरफ में द्वार है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दक्षिण में भी द्वार है, चारों तरफ में द्वार है। इसमें जगह जगह पे पूर्व पश्चिम इंद्र द्वार, गुरुद्वार, विष्णु द्वार, शिव द्वार, ऐसे ऐसे करके चार दिशा में चार है। फिर एक ब्रह्म द्वार है, ऐसे करके पंच द्वार है, जो हर एक मुख्य देवता के स्वरूप में। अभी अपना सर्वधर्म समभाव के चारों तरफ में ध्वज लगे हुए हैं। गुरुकुल के हर किसी धर्म का कोई भी प्रतीक देखिए, श्वेत ध्वजा है और श्वेत ध्वजा में केसरी रंग का स्वस्तिक है। स्वस्तिक का तो आपको शुभ चिन्ह माना जाता है, तो उसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता रहे कि स्वस्तिक के ध्वज की रचना है। उस पर रिंगन जो है ये चारों तरफ में चतुर्भुज है। कर्म धर्म योग से सभी या पूर्व पश्चिम से सभी या ब्रह्माश्रम वृद्धाश्रम जो भी चारों दिशा से आ जाएंगे। ये इसी का ये प्रतीक माना जाता है। और चारों तरफ में एक ध्वज है, किसी भी धर्म का यहाँ आकर गुरुकुल शिक्षा देख सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए सब ध्वज है, सब रंग के देश, लेकिन मुख्य ध्वज सर्वधर्म समभाव का एक ही जो भारतवर्ष का ऊर्जा ध्वज लगा हुआ है, जो चार वेद का प्रतीक माना जाता है और चार आश्रम का जो है प्रतीक माना है। ब्रह्मचार्य से आश्रम से संन्यास आश्रम का प्रतीक माना जाता है, मतलब कोई भी आश्रम से ये आता है। कर्मई जो है योग से या धर्म योग से कोई भी आ सकता है। जय ओम शक्ति, जय गुरु शक्ति, जय ओम शक्ति, जय गुरु शक्ति, जय ओम शक्ति, जय गुरु शक्ति। अलग निरंजन, अलग निरंजन, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। उसके चार सिंह चार सिंह जो है ये क्षत्रिय, ये शेर मतलब ये गेरुआ वस्त्र पहनने वाला ही एक शिव तत्व से शेर ही है, इसलिए वे उसके रक्षा करने वाले हैं। क्योंकि गुरु नानक ने भी गुरु गोविंद सिंह ने बताया था कि ये सिपाही सन्यासी संत सिपाही है, ये सब संत सिपाही है, इसलिए ये प्रतीक माना जाता है। चार लाइन जो है श्री की प्रतीक माना है। ये प्रतीक ये आगे राजमुद्रा बनकर ये आगे अपने गवर्नमेंट का जो है सरकार का आगे ये राजमुद्रा चिन्हांकित है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है। कुंडलकार ओम शक्ति का प्रतीक काष्ठशिल्प पे बना हुआ है। ये कुंडली का प्रतीक माना जाता है। इसे जो दो स्नेक है इकट्ठा से जो हंस और सोहम करके ये माना जाता है। ये बीच बीच में प्रतीक में मन में ऊर्जा प्राप्त हो। अभी हम देख रहे हैं गुरु माता की समाधि है। बुद्धि को बुद्धत्व प्राप्त किए बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है यहाँ। आपके राइट बाजू में जो राष्ट्रशिल्प म्यूजियम जो आगे विद्यार्थी के लिए एक दिशा देगा
कि निराकार से काष्ठ शिल्प से कैसा किया जाता है, उसमें एक आपको आगे वीडियो हम देंगे कि इसके बारे में। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ गुरुकुल की, कि पुरातन गुरुकुल किस तरह से है और पुरातन जो नष्ट हो गए फिर से हमें फिर निर्माण करना है। उसी तरह हम जा रहे हैं। लोग निर्माण किए हैं, दूसरा बना रहे हैं। अभी हम तपोवन के रास्ते में जा रहे हैं। अभी हम तपोवन में प्रवेश कर रहे हैं। तपोवन की तरफ जा रहे हैं हम। वातावरण भी वैसा ही रखा है, हजारों पेड़ पौधे के इसमें सानिध्य में एक जंगल में आप आएंगे। ये महाराष्ट्र में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पेन तालुका में कासू स्टेशन के नज़दीक पालखार गांव में शक्तिपीठ का पालखार करके ये 17 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें लाखों पेड़ पौधे यहाँ हैं, आयुर्वेदिक जो अलग अलग से देखिए बांस है या देखिए जैसे भी आयुर्वेदिक, इस पर हम अलग ही भी आप वीडियो बना देंगे कि इसका पेड़ पौधे का कि इस्तेमाल किया कैसा जाता है। तो पहाड़ी पे है, दिखा दीजिए जरा आगे थोड़ा चल। अभी हम तपोवन में निकल रहे हैं। रास्ते में अनेक आयुर्वेदिक पेड़ चलते हैं, देखिए ये अपना पर्णकोटी आश्रम, इसका नाम है गुरुकुल और अच्छे से शास्त्रोक्त पद्धति से बना हुआ है। गुरुकुल का द्वार है। गुरुदेवा दत्त गुरुदेवा दत्त गुरुदेवा दत्त गुरुदेव दत्त तपोवन में दत्त गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त। यहाँ का वातावरण निवास शांति है, शांति जैसे कि ये देखिए गिलेरी जैसे कि शिल्प बना हुआ है, जिससे आपको जंगल का लुक अच्छे से आ जाएगा। हजारों पेड़ पौधे देखिए, रामकंद है, अर्जुन है, ये आपके सामने दिख रहे बड़े बड़े पेड़। अर्जुन किस तरह से उपयोग आता है आप यूट्यूब में देख सकते हो। अर्जुन की खाल से लेके हार्ट अटैक से लेके सब में आता है। ये बादाम है, ये अलग अलग से क्या सदाफुली है, देखिए हिरन, ये फूल का लुक है। हिमालय से लाया हुआ देखिए रुद्राक्ष पेड़ है, ये रुद्राक्ष का पेड़ है। ये रुद्राक्ष पेड़ है, हर तरह से पेड़ की आप बता देंगे तो फिर उसकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस पर हम आज गुरुकुल पर ही बात करेंगे, गुरुकुल के लिए कि गुरुकुल किस तरह से कि आत्मिक ऊर्जा जो पृथ्वी की किस तरह से हम थ्रो करें, किस तरह से हम कैच करें और हम किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत हो जाए। गुरुकुल तो यहाँ तो पूरा तपोवन बहुत दूर से है, करीबन आधा किलोमीटर तक आपको अनेक पेड़ पौधे के नीचे शांत से आप ध्यान कर सकते हो। फिर भी एकांत स्थान है जो मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है, आप कभी भी यहाँ आ सकते हो ध्यान करने के लिए। तो ये बनाया है, देखिए गुरुकुल पद्धति जो नष्ट हो रही है फिर से शुरू करने की कोशिश करिए। चिड़िया का किलबिल इस तरह से हो अपना प्रतीक माना जाता है, उन शक्ति आत्मा शक्ति वो भी है द्वार पे। अभी हम गुरुकुल में प्रवेश करें। ये गुरुकुल भवन है, इसमें गुरु का एक स्थान है, गुरु रहने के निवास है। ये नीचे जो है आप देख रहे हैं, ये 200-300 साल पुराने मंदिर के खंभे हैं।
जिससे हमें एक अलग 200 साल 300 साल के जो है तरंगे जो है हमें तरंगे प्राप्त हो जाएगी, वाइब्रेशंस आ जाएंगे ये। और शास्त्रोक्त पद्धति से जो है पुराने जैसे गणेश जी द्वार पर है, दिखाइए ये गणेश जी द्वार पर है, और ये देखिए इस तरह से ओम का प्रतीक, स्वस्ति का प्रतीक जो पूरा गुरुकुल पद्धति से पुराने जमाने में का ये जो अभ्यास करके बनाया हुआ है, जो क्षत्रिय तेज का प्रतीक जो सूर्य माना जाता है, ये है बना है जो राज राजेश्वर जैसे ऐरावत। और यहाँ गुरुकुल के सिखाने के लिए शुद्ध जल, जो शुद्ध जल का निर्माण हुआ है, देखिए यहाँ ये शुद्ध जल, यहाँ जल योगा होता है। जल योगा की आप वीडियो आप देख सकते हो, अपने इसमें डालिए है जल योगा किस तरह से कि बिना तैरना सीखने वाला आदमी भी आराम से इसमें आप तैर सकते हो। मतलब इस पर इस शास्त्र है कि जो पृथ्वी की ग्रेविटी है जो अपने माइंड में तरंग से खींचेंगे, जैसे प्लेन जो विमान है आकाश में जाने के बाद अपने आप तरंगना शुरू कर देता, अपने हवा में उड़ना चला जाता है। वैसे ही अभी हम दिखा देंगे जल योगा भी थोड़ी 1 मिनट के बाद ध्यान करके बाद से देखिए। ये वातावरण जंगल का आने के लिए देखिए, खरगोश है, चिड़िया है, अपना राष्ट्रीय प्रतीक मयूर है, देखिए जिससे अंदर ही वातावरण पहले जमाने में यही करते थे। देखिए कि जैसे ही मंदिर का वातावरण शुद्ध बनाने के लिए जैसे कि जो या गोबर का इस्तेमाल किया है, नीचे देखिए गोबर का इस्तेमाल किया है। और साउथ में जैसे रंगोली निकलती थी गुरुकुल में, ये रंगोली है और ओम का प्रतीक भी माना जाता है, स्वस्ति का प्रतीक भी उसमें बीच में है, ये शुभ माना जाता है। और ये गोबर से पूरा निपटा है, ये गौशाला से यह गोबर से निपटा है, गोबर का बना है। जैसे गोबर का भी आप YouTube में देख सकते हो कि गोबर का किस तरह से ये उपयोग है, ये इस तरह से है। देख लीजिए वातावरण आपको ऐसा लगे कि हम पूरे तपोवन में आया है। इस तरह से अपनी मानसिक पहली तैयारी होनी है चाहिए अपने अंदर से, और अंदर से तैयारी होने के बाद ही सब देखेंगे पेपर मन शांत हो जाएगा, उसके बाद ध्यान गुरु में फ्रेश हो जाएगा। वहाँ राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ भी है, राष्ट्रीय अशोक स्तंभ का प्रतीक भी माना जाता है। वो देखो जो यह स्तंभ जो बुद्ध धर्म का प्रसार करते करते पूरे वर्ल्ड में फैलाया था, अशोक स्तंभ पहले कि धार्मिक से अच्छा सम्राट अशोक ने बोले कि हम युद्ध से नहीं प्रेम से पूरा विश्व जीतेंगे, और यही तो साबित भी कर दिया था। इसका प्रतीक वो भी रखा हुआ। इस तरह से अभी हम प्रवेश कर रहे सबसे शांत जगह पे जो, और छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जो एक प्रतीक जो उसकी राज मुद्रा यहाँ भी स्थापित है, और ये एक तोफ बनाई है शिवाजी महाराज ने राज मुद्रा दिखी। चंद्र से चंद्र लेखे हो, मतलब चंद्र कला जैसे बढ़ती जाएगी वैसा उनका राज बढ़ता जाएगा, तो उसी का ये बना हुआ है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इसमें 2 प्रवेश बनाए हैं, एक प्रवेश शिव द्वार है, एक शिव द्वार है। ये बड़े बड़े इसमें हम ये शिव द्वार खोलते हैं। ये शिव द्वार का प्रतीक इसमें त्रिशूल प्रतीक है, एक शिव द्वार बना हुआ है। और दूसरा है ब्रह्म द्वार, जिसमें उसमें गुरु के ऊपर जाने के लिए जो रास्ता एक है, और ये है ब्रह्म द्वार। अभी हम ब्रह्म द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चलिए यहाँ इलेक्ट्रिक सामान अंदर पूरा वर्ज्य है, जितना हो सके पुरातन सनातन पद्धति से गुफा में जैसे ध्यान करते थे उसमें वातावरण लिखा है। निराकार कुंडलाकार ओम उसमें प्रतीक माना जाता है, प्रतीक रखा हुआ है। चलिए फिर अभी सभी अपने गुरुकुल के लोग हैं, ये कोई असम से, वेस्ट बंगाल से, बनारस से, अपने गुरुकुल के सब लोग हैं, देखिए आए हैं दीक्षा लेने के लिए। तो चले चलते हैं अभी गुरुकुल में।
बंधु मौन मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। गुरुकुल के गुरु बंधु मौन मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं अभी। आराध्य देवता का नमन करके आप अपने आसन में धरती माता को छूकर धरती माता पर आरास में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सामने जो कुंडलिनी ओंकार, जो स्वामी विवेकानंद समाधि पर ऐसा ही प्रतीक माना जा गया है। जो जो इसी तरह से जो पद्म स्वरूप में ज्ञान का प्रतीक, उसपे ऊपर ओंकार जो निराकार ईश्वर। आसन से हो जाइए, आप एक एक करके आसन से हो जाइए। गुरुकुल के लोग बैठे, पूर्व में ध्यान जल्दी करिए। चलिए जल्दी जल्दी चलिए बढ़ जाइए। वैदिक परंपरा से सब अभ्यास करके सब बना हुआ है। पद्म जैसे गंगानाथ और ब्रह्मावतार का जो है ज्ञान का प्रतीक है, जो कछुआ देखिए, फिर जपमाल, नर्मदेश्वर, नंदीग्राम से नंदी विश्वेश्वर स्वस्तिक व्रत माना गया है। और यहाँ इसमें है शालिग्राम जो नारायणी पत्थर, जो नारायणी पत्थर है, जो ऊर्जा देते हैं। इसलिए जो मौन मंदिर में सबसे ऊर्जादायी ये है। और प्रतीक के त्राटकता का प्रतीक ये सब बना हुआ गया है। इसमें शांत, कोई बातचीत नहीं करता, बस इसी से साधना में मौन से अपने अंदर की मन की शक्ति बढ़ाने के लिए ये बना जाए। ओम शक्ति पठन। रुद्र लेना है वो हाथ जोड़े, बाकी सब ध्यान में। जिनको रुद्र लेना है, रुद्राक्ष पहनने के लिए गुरु दीक्षा है, वो हाथ जोड़े, जिससे हमें पता चलेगा किस वक्त किसको देना है। ये देखिए पंचमुखी रुद्राक्ष 2 है। इससे अपने गुरुकुल के लोगों को दीक्षा देते हैं। एक गंगाज है और गोमूत्र है। रुद्राक्ष है उन्हीं को यहाँ प्रवेश मिला प्राप्त हो जाएगा। अभी ध्यान में बैठ जाइए। रुद्राक्ष है, मंत्र दीक्षित से इनको दीक्षित किया जाता है।
से जो है ये पहचान है कि ये गुरुकुल का गुरु बंधु अपना है। गुरु दीक्षित है। दक्ष है। अपना अपना रुद्राक्ष मुख में लीजिए, मुख में लीजिए। और पंचाक्षरी नमः शिवाय का उच्चारण कर दीजिए। मुंह में रुद्राक्ष। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाथ ऊपर करिए अभी सब। इस तरह से शंकरा बना लीजिए। ऐसे हाथ ऊपर करिए। अमरजीत सर, विश्वजीत, प्रणाम करें अपने आराध्यवत, कुलदेवत, ग्रामदेवत, मातृपितृ देवता की हम दीक्षा जो ले रहे हैं, ये छात्र धर्म की जो दीक्षा ले रहे हैं, ये मरण तक हम क्या है सानिध्य में रहेंगे, परोपकार से लगा देंगे। जय हम सिद्धि। ध्यान में कैसे मैग्नेटिक पावर प्राप्त हो जाती है। अभी हम जा रहे हैं जल योगा करने के लिए। ये जल योगा आज में जमाने में अलग से ढंग से दिया देखा जाता है, लेकिन जल योगा असल में अभ्य चक्र में एकाग्र हो जाएंगे तो अपने आप तैरते जाएंगे। तो हम अभी वही प्रयोग दिखा देंगे अपने गुरुकुल जो भवन के सामने जो जल कुंभ है उसमें दिखा देंगे। चलिए फिर दिखाते हैं। धरती को प्रणाम करें और उठ जाते हैं जल योगा के। सबसे पुरानी प्रणाली है जल योगा। पुराने ऋषि मुनि जल योगा जो अपने अग्नि तत्व, वायु तत्व, अवकाश तत्व जो इस अलग अलग तत्वों पर अपने आराध्य वे करते थे। तो यह है जल तत्व पर विजय प्राप्त करने का ये है। अपने हथौड़ा इस बार अपनी पूरी एकाग्रता कर देंगे तो जल तत्व पर आपने बिना तैरे हुए आदमी आराम से तैर सकता है। ये गुरुकुल में आपने दिखा रहे हैं। देखिए जैसे खड़ा होकर दिखाओ इनको बेटा। ये जल योगा बोलते हैं इसे घंटों तक रहता है, उसे भूख प्यास नहीं लगती। आराम से पद्मासन में करे। पद्मासन से अपने उसमें अपने आज्ञा चक्र पर मंत्र दीक्षा धारण करे तो अपने आप समाधि लग जाती है और जो है जल अपने पैर करने लगता है। वैसे जल योगा की ये टेक्निक देखिए, आप देख रहे हैं और इसकी वीडियो में आप आराम से देख सकते हो जिस तरीके से ये करना है। कोई भी बिना तैरा हुआ आदमी आराम से तैर सकता है। ये करीबन 12 फुट नीचे गहरा है। ये पूरा पश्चिम में देखिए, दिखाते हैं। ये देखिए आप है काशी के सेंट्रल प्रमुख आदित्य जी। सामने गुरुकुल में एक अध्यय गुरु बंधु आपको सामने गुरुकुल का जो जल योगा का प्रयोग दिखा रहे हैं।
प्यार से करना। देखिए हर हर महादेव। ये देखिए, ये भी इस तरह से भी अलग अलग आसन आसन कर सकते हैं। देखिए आसन की पोजीशन अलग अलग आप कर सकते हो। पानी पे आराम से बैठ सकते हैं, आराम से लेट सकते हैं। यही आजकल के इसमें हम गुरुकुल में सिखाना चाहते हैं कि पुराने इसमें आज भी जो उस तरह से आप अभ्यास करेंगे, आज भी ये सब ये पद्धति अवगत कर सकते हो। ये पढ़ाई से जमीन पर से भी आप आराम से उठ सकते हो। ये गुरुकुल में हम सिखाने का प्रयास करें, इसलिए गुरुकुल में कि ये प्रक्रिया डाली है। जो ये तपोवन गुरु है, गुरुकुल भवन, ये शक्तिपीठ भवन, ये शक्तिपीठ जो है ये गुरुकुल के लिए नए संस्कृति के फिर से उदय होने के लिए ये रखा हुआ है। वीरों प्राप्त है, पूरा गुरुकुल है, आप देख रहे हो। आप कभी भी आइए, आपका स्वागत है। सब जय शक्ति। जय गुरु शक्ति।